Hello student, today I am going to discuss part 12 of Principles of Inheritance and Variation. In this part we will discuss about the pedigree analysis. First we will discuss what is pedigree analysis. It is a record of inheritance of certain traits for two or more generations present in the diagram of family tree is called pedigree analysis. The individual from which pedigree is initiated is called proband. Pedigree analysis is the analysis of inheritance of traits in several generations of family. Pedigree analysis की मदद से हम किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेट को ट्रेस कर सकते हैं कि ये कैसे पेरेंट्स से उनके नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो रहा है। ए पर्टिकुलर ट्रेट अंडर स्टडी इज रिप्रेजेंटेड इन ए फैमिली ट्री। अगर कोई एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर है या कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर है तो उसको हम ट्रेस कर सकते हैं किसी एक फैमिली ट्री बनाकर कि एक फैमिली में पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग में किसके अंदर वो ट्रेट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। बाय यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस इनहेरिटेंस और स्पेसिफिक ट्रेट एबनॉर्मेलिटी और डिजीज़ कैन बी ट्रेस्ड। ये उस वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर पेरेंट में मदर या फादर में किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसको हम ट्रेस कर सकते हैं कि क्या उनके ऑफस्प्रिंग में इन डिजीज़ या डिसऑर्डर के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है या कितने बच्चों में या मेल या फीमेल चाइल्ड में किसको ये बीमारी हो सकती है। तो इस पेडिग्री एनालिसिस के ज़रिए हम ये पता कर सकते हैं। DNA इज सपोज टू बी द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच पासिस फ्रॉम generation to generation unaltered, but mutation may occur in these genetic material और इन म्यूटेशन की वजह से कभी कभी जेनेटिक डिजीजेस हो जाती हैं। तो अगर पेरेंट्स के अंदर इस तरह का म्यूटेटेड DNA प्रेजेंट है तो हम ये पहले से ही ट्रेस कर सकते हैं कि क्या उनके ऑफस्प्रिंग में ये डिजीज़ पहुंचेगी, उनको ये सफ़रर होंगे या कैरियर होंगे। तो ये पेडिग्री एनालिसिस के ज़रिए हम किसी भी ट्रेट को ट्रेस कर सकते हैं दो या उससे ज़्यादा जनरेशन में कि ये किस तरह से इनहेरिट होगी। यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। दिस सिंबल इज़ फॉर मेल, दिस स्क्वायर, ए ब्लैंक स्क्वायर शोज ए मेल एंड इट इज़ नॉट कैरिंग एनी डिसऑर्डर और सफरर, इसलिए इसको ब्लैंक रखा गया है। दिस स्ट्रक्चर इज शोइंग द फीमेल, दिस फीमेल इज ऑल्सो इज नॉट ए सफरर, दैट्स वाई इट इज ब्लैंक। हियर if these two circle or squares are shaded then it means the affected male or female कि इनके अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट है, इसलिए इनको हमने अफेक्टेड रखा गया है। इसके अलावा एक हॉरिजेंटल लाइन मेल और फीमेल सिंबल के बीच में अगर हॉरिजेंटल लाइन है तो इसको ये मैरिज को शो करता है। एंड दिस ए डॉट इनसाइड this circle is the carrier. Most of the time females are the carrier of the disease, that's why if a dot is there inside circle then it's a carrier female. Here a cross in circle or square means diseased female or male, यानी इनकी डेथ हो चुकी है। अगर सेक्स अननोन है, ये नहीं पता किया जा सकता कि ये मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए इस तरह का एक सिंबल बनाया जाता है। किसी भी पेडिग्री में उसको एनालिसिस के लिए उसके जीनोटाइप का पता करने के लिए ये 5 पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला है ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट, इट मीन्स दैट सेल्डम स्किप्स ए जनरेशन। अगर कोई ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है तो वो हर जनरेशन में ये कैरेक्टर या कोई भी ट्रेट जो है पाया जाता है। ऑटोजोमल रिसेसिव का मतलब है मे स्किप ए जनरेशन, यानी ये जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट जनरेशन है, यहाँ पर भी एक ट्रेट पाया जा रहा है, सेकंड जनरेशन में भी सेम ट्रेट पाया जा रहा है, थर्ड जनरेशन में भी यहाँ ट्रेट पाए जा रहे हैं। ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों अफेक्टेड हैं। तो यहाँ पर क्या है कि तीनों जनरेशन में ये ट्रेट
पाया जा रहा है, इसलिए ये ट्रेट एक ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट होगा। लेकिन अगर यहाँ ऐसा होता है कि फर्स्ट जनरेशन, ये जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें अगर ये ट्रेट नहीं होता, सेकंड और थर्ड जनरेशन में होता, तो इसको हम ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। यहाँ लिखा है कि में स्किप ए जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन स्किप हो रही है, फर्स्ट जनरेशन में ट्रेट नहीं है। इसको अभी हम एग्जाम्पल लेके और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सेक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट। अगर कोई सेक्स लिंक्ड है, यानी जो डिफेक्टेड ट्रेट है वो एक्स या वाई क्रोमोजोम पर है, तो इसको हम सेक्स लिंक्ड कहेंगे। और अगर ये फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, अगर ये ट्रेट फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, तो इसको हम डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे। अगर मेल के अंदर कोई सेक्स लिंक ट्रेट ज़्यादा कॉमन है, तो ये एक रिसेसिव ट्रेट होगा। कोई भी ट्रेट अगर फादर से सिर्फ उनके सन में जाता है, यानी एक पेडिग्री एनालिसिस में सिर्फ जो चार्ट हमने ड्रॉ किया है उसमें अगर सिर्फ मेल अफेक्टेड हैं, इसका मतलब ये एक वाई लिंक डिसऑर्डर होगा। तो इसको हम वन बाय वन एग्जाम्पल्स के साथ इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला है ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। Here it is given that it seldom skips a generation. Here you can see that in first generation this male is affected, female is affected. In second generation this male and female both are affected. In third generation this female and both of these male are affected. यहाँ पर हर जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन भी अफेक्टेड है, सेकंड जनरेशन भी अफेक्टेड है, थर्ड जनरेशन भी अफेक्टेड है। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि ये एक ऑटोजोमल ट्रेट होगा। दूसरा पॉइंट कि ये एक डोमिनेंट ट्रेट होगा। क्योंकि ये हर जनरेशन में है। अब थर्ड पॉइंट इज कि हम जीनोटाइप्स इनके किस तरह से लिखेंगे। जीनोटाइप ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ ऑल जनरेशन। क्योंकि ये ऑटोजोम है तो इसके लिए या तो हम कैपिटल ए का यूज करेंगे या कैपिटल ए स्मॉल ए का यूज करेंगे। यहाँ पर हम स्मॉल ए अगर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सफरर नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट जो है वो कैपिटल ए और ऑटोजोमल है, इसके लिए हम ए का यूज करेंगे। जब सेक्स लिंक का यूज करेंगे तो वहाँ पर सेक्स लिंक के लिए हम एक्स या वाई टाइप के जीनोटाइप का यूज करेंगे, इन अलील्स का यूज करेंगे। तो क्योंकि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है तो यहाँ पर या तो हम कैपिटल ए लिखेंगे या कैपिटल ए स्मॉल ए लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम कैपिटल ए लिख रहे हैं, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि एक डोमिनेंट ट्रेट है। अगर यहाँ हम कैपिटल ए लिखेंगे तो इसका मतलब इसको भी सफरर होना चाहिए था, इसे भी वो डिजीज़ या डिसऑर्डर होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हम स्मॉल ए ही लिखेंगे ताकि इसको हम एक नॉन सफरर शो कर सकें। यहाँ पे अब ये है, इसमें से डिसाइड करना है कि यहाँ कैपिटल ए लिखा जाएगा। अगर ये लिखा जाता है तो जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कैपिटल ए स्मॉल ए आएंगे। यानी अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है कि इसमें एक अलील डोमिनेंट है तो ये सारे के सारे शेडेड होने चाहिए थे, यानी सारे के सारे सफरर होने चाहिए थे। इसलिए इसको हम कैपिटल ए नहीं लिखेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए लिखेंगे। कैपिटल ए स्मॉल ए लिखने से आपको दो कॉम्बिनेशन मिलेंगे क्रॉस करने पर, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। तो जितने भी अब जीनोटाइप लिखना इस केस में आसान है, जितने भी नॉन सफरर हैं वहाँ आप स्मॉल ए लिख देंगे। और जितने भी सफरर हैं जिनके अंदर ये ट्रेट या डिसऑर्डर प्रेजेंट है वहाँ पर आप कैपिटल ए स्मॉल ए लिखेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी पेडिग्री चार्ट में तीन चीज़ें आप बता सकते हैं कि ये ऑटोजोमल ट्रेट है।
अगर मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वली अफेक्टेड, ऑटोजोमल में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड होते हैं, तो ये ऑटोजोमल होगा। अगर हर जनरेशन अफेक्टेड है तो ये एक डोमिनेंट ट्रेट होगा। अगर कोई जनरेशन स्किप होती है, जैसा कि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, तो वो एक रिसेसिव ट्रेट होगा। और जीनोटाइप को हमें क्रॉस करके देखना होगा कि यहाँ अगर डोमिनेंट है तो कैपिटल ए लिख सकते हैं या नहीं, या कैपिटल ए स्मॉल ए लिखेंगे। तो इस केस में हम कैपिटल ए स्मॉल ए लिखेंगे, क्योंकि इनको क्रॉस करने पर हमारे पास दो कॉम्बिनेशन आते हैं, और जो नॉन सफरर हैं वहाँ पर हम इस कैपिटल ए स्मॉल ए लिख देंगे, और जो सफरर हैं वहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अबाउट द autosomal recessive trait. Here it is given that it may skip a generation. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में ये ट्रेट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ये ट्रेट नहीं है, इसलिए इसको हम ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट कहेंगे। सेकेंड जनरेशन में ये अफेक्टेड है, थर्ड जनरेशन में ये अफेक्टेड है, फोर्थ जनरेशन में ये अफेक्टेड है। तो यहाँ हर जनरेशन अफेक्टेड है, लेकिन एक जनरेशन स्किप हो रही है, फर्स्ट जनरेशन स्किप हो रही है, इसलिए इसको हम ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट कहेंगे। तो पहला पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे कि एक ऑटोजोमल ट्रेट है। दूसरा, ये एक रिसेसिव ट्रेट है, क्योंकि ये हर जनरेशन अफेक्टेड नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में तो ये एक रिसेसिव। नेक्स्ट इज जीनोटाइप। अब क्योंकि ये एक रिसेसिव ट्रेट है, तो जो भी सफरर होंगे वहाँ पर हम स्मॉल ए लिखेंगे। ये चीज़ याद रखिए, जितने भी ऑटोजोमल ट्रेट हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कैपिटल ए या स्मॉल ए का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है। तो हम वहाँ पर स्मॉल ए का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम कौन से कैरेक्टर लिख सकते हैं? अब यहाँ पर हम सपोज़ जो जीनोटाइप है हम कैपिटल ए लिख सकते हैं, कैपिटल ए लिख सकते हैं। स्मॉल ए नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल ए तब लिखेंगे सफरर, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है, तो इनके अंदर स्मॉल ए होगा, इनके अंदर स्मॉल ए टाइप के अलील्स लिखे जाएंगे, यहाँ पे भी स्मॉल ए टाइप के अलील्स लिखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें डोमिनेंट लिखना होगा, यहाँ भी हमें डोमिनेंट लिखना होगा, और यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए। अब देखिए, अगर आप कैपिटल ए लिख रहे हैं, तो जितने भी अगर क्रॉस करके आप देखें कैपिटल ए को, ये मेल के अंदर है, ये फीमेल के अंदर है, अगर इनको आप क्रॉस करेंगे तो जितने भी कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको कैपिटल ए टाइप के मिलेंगे। तो यहाँ पर रिसेसिव कोई नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पर एक रिसेसिव ट्रेट प्रेजेंट है, तो हमें स्मॉल ए लेकर आना है। अब अगर आप इसको कैपिटल ए लिखते हैं मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर कैपिटल ए लिखते हैं, तो जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे या तो उनके अंदर कैपिटल ए होगा या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। इनके गैमेट्स बनाकर आप क्रॉस करके देख सकते हैं। तो ये दो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आएंगे। ये दोनों जो अलील्स के कॉम्बिनेशन है, ये भी इन सफरर के लिए हम नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम कैपिटल ए मेल के अंदर भी लिखें, कैपिटल ए फीमेल के अंदर भी लिखें। यहाँ जो कॉम्बिनेशन होगा वो दो तरह का होगा, कैपिटल ए होगा, तीन तरह का होगा, कैपिटल ए होगा और स्मॉल ए होगा। तो ये चीज़ इस क्रॉस में ये चीज़ निकल कर आएगी, इसलिए हम पेरेंट्स के अंदर जो जीनोटाइप यहाँ लिखेंगे वो कैपिटल ए होगा, यहाँ पे भी कैपिटल ए होगा। अब जितने भी नॉन सफरर हैं वहाँ पे हम कैपिटल ए लिख देंगे।
यहाँ पर भी कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। यहाँ पर हम कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी सफ़र नहीं है, तो इसको कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा जा सकता है। यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए, इनके अंदर आप या तो कैपिटल ए लिख सकते हैं या कैपिटल ए स्मॉल ए लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को क्रॉस करने पर यहाँ आप देखेंगे कि ये 3 तरह के कॉम्बिनेशन हमें जीनोटाइप के मिलते हैं। तो इस तरह से हम ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का जो पेडिग्री एनालिसिस है वो कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज द सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट इज मोर कॉमन इन फीमेल। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड है, तो इसके लिए हम कैपिटल ए या स्मॉल ए का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक्स या वाई का यूज़ करेंगे या एक्स या एक्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी हमें ये 3 चीज़ें लिखनी होंगी। अब देखिए, ये क्योंकि हर जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन अफेक्टेड है, सेकंड जनरेशन में भी शेडेड स्ट्रक्चर हैं तो ये भी अफेक्टेड है, थर्ड जनरेशन भी अफेक्टेड है, तो ये एक डोमिनेंट ट्रेट होगा। ऑटोसोमल होगा क्योंकि सेक्स लिंक्ड होगा क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक सेक्स अफेक्ट हो रहा है, फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड हैं इसलिए सेक्स लिंक्ड है। थर्ड, इसके जीनोटाइप हम किस तरह से लिखेंगे। जीनोटाइप लिखने के लिए हम यहाँ पर मेल क्योंकि नॉन सफरर है तो यहाँ पर हम एक्स वाई लिख देते हैं। फीमेल में ये एक्स और एक्स होगा, लेकिन एटलीस्ट एक एक्स क्रोमोसोम इसमें सफरर होगा, तो सफरर को हम डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ एक डॉट बना देते हैं। अब ये फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम है ये मेल में भी जा सकता है और फीमेल में भी जा सकता है। अगर ये मेल के अंदर जाता है तो ये मेल यहाँ पर सफरर है और इसके अंदर जो जीनोटाइप होगा इस तरह का होगा। इस मेल के अंदर सपोज ये वाला है नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम पहुंचा और मेल फादर से उसका वाई क्रोमोसोम पहुंचा, तो ये इसलिए एक इसका सन नॉर्मल है। फीमेल सफरर है क्योंकि इसके अंदर एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम जो उसके फादर से आया है, इसलिए ये अफेक्टेड है। यहाँ पर हम x और x यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी हम x डॉट x लिखेंगे, और जो नॉन सफरर हैं फीमेल है, यहाँ पर क्योंकि फीमेल के अंदर एक x क्रोमोसोम अनअफेक्टेड है और मेल के अंदर भी एक x क्रोमोसोम अनअफेक्टेड है, जब ये दोनों x क्रोमोसोम मिलेंगे तो एक नॉर्मल डॉटर भी प्रोड्यूस होगी और इनकी मैरिजेस के बाद एक नॉर्मल सन प्रोड्यूस हो सकता है। क्योंकि यहाँ y तो अनअफेक्टेड है ही है, यहाँ x क्रोमोसोम अनअफेक्टेड हैं, अगर ये इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है ऐसे गैमेट्स के बीच में तो ये एक नॉर्मल मेल भी प्रोड्यूस होगा। तो ये एक सेक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है जो फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है और ये एक डोमिनेंट अलील जो कि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है उसकी वजह से ये ट्रेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द sex linked recessive trait. It is more common in males than female. Here in this case the females are most of the time carrier of the disease. They may be sufferer but most of the time they are the carrier of the disease or trait. This one is the first generation, this is second generation and this one is the third generation. Here one important point is to note that most of the sex-linked traits are recessive and their defective chromosomes are present on the X chromosome. जितने भी sex-linked trait
ज़्यादातर सेक्स लिंक ट्रेट जो होते हैं वो एक्स लिंक्ड होते हैं, यानी एक्स क्रोमोसोम पर उनका डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट होता है और ये रिसेसिव भी होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फीमेल एक कैरियर है और मेल एक सफरर है। यहाँ पर हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज हम कलर ब्लाइंडनेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो फीमेल है इसका एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, तो हमने यहाँ सी लिख दिया है, ये वाई। मेल यहाँ नॉर्मल है एक्स और वाई, तो यहाँ पर हम अफेक्टेड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सॉरी ये एक्स और एक्स होगा। तो फीमेल के सर्किल के अंदर डॉट बना हुआ है, ये कैरियर है, ये एक नॉर्मल मेल है। अगर आप इनको क्रॉस करके देखें यहाँ एक्स वाई, ये मेल है और एक्स सी एक्स ये एक फीमेल है। यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे एक्स और वाई बनेंगे और यहाँ जो गैमेट बनेंगे एक्स सी एक्स बनेंगे। इसको अगर इसके साथ फ्यूजन होता है तो अगेन फीमेल, ए कैरियर फीमेल में बी प्रोड्यूस्ड हियर, ए नॉर्मल फीमेल में बी प्रोड्यूस्ड, ए सफरर मेल, इस मेल को कलर ब्लाइंडनेस होगा और एक नॉर्मल मेल भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये एक फीमेल है जो कैरियर होगी और जो मेल है ये एक सफरर होगा, इसको कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये मेल जो है ये सफरर है, तो सफरर वाले जीनोटाइप को हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी एक्स सी वाई। जितने भी नॉर्मल मेल या फीमेल हैं ये एक्स होगा, इनके अंदर एक्स वाई होगा, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं नॉर्मल मेल भी प्रोड्यूस हो रही है इस क्रॉस में और नॉर्मल फीमेल भी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये कैरियर फीमेल है, इसलिए यहाँ पर एक्स सी एक्स लिखा जाएगा। ये नॉर्मल मेल है तो एक्स वाई होगा। इनका एक चाइल्ड, अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम इस वाले स्पर्म के साथ अगर फ्यूज होता है तो मेल, अगेन ए मेल विल बी ए सफरर, दिस फीमेल मे बी ए कैरियर and this is it married to a normal male, लेकिन ये क्योंकि कैरियर है तो इसके जो सन है वो सफरर हो सकता है। तो ये एक सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है जिसमें कि फीमेल, मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स आर कैरियर बट मेल्स आर सफरर। This last one is the Y-linked, directly passes father to the son. So Y-linked disorders are directly, because Y-linked फीमेल के अंदर तो जाता नहीं है, तो Y-linked फादर से सिर्फ सन के अंदर ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह का ट्रेट जिसमें Y-linked सिर्फ मेल ही मेल अफेक्टेड हैं, तो इसको हम देखते ही बता सकते हैं कि ये एक Y-linked। तो यहाँ आप देख सकते हैं फीमेल ना तो कैरियर है डिजीज़ की और ना ही सफरर है, क्योंकि फीमेल के अंदर वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, इसलिए फीमेल नॉन सफरर होगी, नॉन कैरियर होगी। लेकिन जितने भी मेल होंगे, अगर सिर्फ मेल सफरर हैं तो ये वाई लिंक्ड ट्रेट इसको हम कहेंगे। यहाँ पे क्योंकि ये हर जनरेशन में है, फर्स्ट जनरेशन में ये ट्रेट है, सेकेंड जनरेशन में भी ये ट्रेट पाया जा रहा है, थर्ड जनरेशन में भी ये ट्रेट पाया जा रहा है, तो ये एक सेक्स लिंक्ड है क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्स में ये पाया जा रहा है, ये सेक्स लिंक ट्रेट होगा। सेकेंड, ये डोमिनेंट ट्रेट होगा। और इसके जीनोटाइप्स हम देखते हैं कि हम किस तरह से जीनोटाइप लिख सकते हैं। यहाँ पर बिकॉज जो अफेक्टेड जीन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्स वाई क्रोमोसोम, तो एक्स वाई ये यहाँ हम डॉट बना देते हैं, इसको अफेक्टेड शो करने के लिए। ये नॉर्मल
फीमेल है। अब जितने भी अफेक्टेड होंगे वहाँ पर हम एक्स वाई डॉट बना देंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेल ही अफेक्टेड हैं। एक्स 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 एक्स, बाकी नॉर्मल फीमेल हैं, ये नॉर्मल मेल है तो यहाँ एक्स वाई हो जाएगा। ये नॉर्मल फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल मेल है और ये नॉर्मल फीमेल है। तो इस तरह से हम अलग अलग पेडिग्री चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को ध्यान से देखें और इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल्स पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो आपको ये आसानी से किसी भी ट्रेट का इनहेरिटेंस आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं बाय दिस पेडिग्री एनालिसिस।